चैप्टर दोस्तों, ये लिस्ट देता है कि भैया इंडेंजर्ड कौन है इंडिया में। अब चलेंगे हम लोग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। मस्त टॉपिक है, फटफट से हो जाता है, उसको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं दूंगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वही बताऊंगा। मेरे को बताना आप लोगों को पूरा चाहिए क्या उसमें का। देखो मेरे पास 10 सवाल हैं। देखो ग्रीन एनर्जी की तरफ क्यों गए, ये थोड़ा सा बकवास कर लेते हैं। देखो एक तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, कौन? ऑयल कोल जब जलता है तो एयर में वाटर में बहुत पोल्यूशन करता है। दूसरा चीज क्या करता है, ओजोन की लेयर जो यूवी रेज, ओजोन लेयर का क्या यूज है, वो यूवी रेज को धरती पे आने नहीं देती। और यूवी रेज अगर नहीं आएगी तो हम लोग बचे रहते हैं, हमारा आय बच जाता है, स्किन का कैंसर बच जाता है, और हीट भी कम रहती है। तो लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, वही ओजोन लेयर को गायब कर रहे हैं। क्या कोई बच्चा मुझे ओजोन लेयर का फॉर्मूला बताएगा? ओजोन का फॉर्मूला क्या किसी को आता है? देखो कौन चालाक है, नेट पे सर्च मत करना, फट 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 फट। बोलो किसी को O3। ओ हो, भविष्य त्रिवेदी, क्या बात है, आपका भविष्य उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है। तो ये ओजोन लेयर को कौन डिस्टर्ब कर रही है? गैसेस, जो हम लोग ये इनको जला कर रहे हैं। स्कैरसिटी ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो वो यूज करने लायक नहीं, तो हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो पहला पोल्यूशन, दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि ये भैया ओजोन लेयर डिस्टर्ब करते हैं, जो गैस और ये सब सारी चीजें कोल जलाते हैं। तीसरा चीज हम लोग को जो हो रहा है वो है इनका ये लिमिटेड है, ओके, एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएंगे ये लोग। ऑयल रिजर्व भी कम हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस ऊपर से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये रेयर हो रहा है, कम होता है तो लोग इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। और ऑयल के रिजर्व ओशन में से निकाल निकाल के हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। अब इसमें देखो क्लीन एनर्जी में बहुत सारे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ बॉडी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, ये तो आप लोग करंट चैप्टर में पढ़े थे। फॉर्मूला पूछ दूंगा तो आधे यहीं पे बोलते ना फुस हो जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे दोस्तों, इसके बाद जब मैं कराने जाऊंगा, देखो आप लोग उसमें पढ़े थे दोस्तों, सोलेनाइड की वायर रहे और हम लोग मूवमेंट करते जाए, मूवमेंट करते जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो करंट इंड्यूस होती है। जी हाँ, जनरेटर में भी वही कर रहे थे हम लोग, चेंज कर रहे थे। तो इन पूरा जो भी आज हम लोग करने वाले हैं उसके अंदर क्या करते हैं, वही एनर्जी को यूज करते हैं। उसको कुछ ना कुछ मोशन रहेगा, किसी ना किसी चीज के अंदर मोशन करवाएंगे, फिर वहां पे जनरेटर लगा होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले जो फेनोमेना से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक इसके अंदर वायर देखो चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसके अंदर करंट, इसको आगे पीछे करते रहो, मैग्नेट को या कॉइल को आगे पीछे करो, उससे क्या हो जाएगा, आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसमें वही बोला है, हमारे कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हैं, मैग्नेट को हिलाते हैं, या तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, कंडक्टर को हिलाते हैं, दोनों दोनों में से किसी ना किसी को हिलना पड़ेगा, जो इससे हमारा क्या आएगा, एनर्जी। चलो ये आप लोग को आ भी जाता है, चलिए चलो, चलो रिजेक्टर। आज सैम एडिट्स और ये कहाँ चले गए, यशराज पवार, यशराज पाटिल और फैक्टर्स का है तो अपनी प्रेजेंस बताइए। यस युक्ता, यस ईश्वरी पवार, चलो आ गई है, स्टार्ट करते हैं। हाँ चल, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाये, तूने कहा एक को दुनिया बनाई, ये तो गाना है, दुनिया बनाने वो वाला गाना है ये। चल, मॉडल यस, हमारे पाटिल भाई हैं, जयंत पाटिल या जयेश पाटिल, सॉरी इफ आई एम टेकिंग रॉन्ग नेम, जयेश पाटिल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, शाबाश। ओमी जी आपको कादम्बरी जी सॉरी बोल रही हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए सॉरी को। चलो अब देखो ये कोल है, बॉयलर, मैं ये आप लोगों को
डायग्राम पहचान के उसको बोलेगा लेबल करने को। तो इस तरह से नहीं, टरबाइन, जो टरबाइन घूमेगा, जनरेटर टरबाइन के घूमने से घूमती है जनरेटर, और फिर कंडेंसर का पार्ट होगा ये ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन। अब यही आप लोग का आएगा। सो पहले कोल गया, ठीक है, गर्म किया उसको। अब यहाँ पे जो बॉयलर के अंदर ये पानी, जिस इसके अंदर पानी रहता है, वो पानी बॉईल होता है, वेपर बनता है। वेपर को बहुत स्पीड में यहाँ से भेजते हैं, बहुत स्पीड में टरबाइन घूमना शुरू हुई। अब वो टरबाइन के घूमने से क्या हो दोस्तों, जब भी मालूम है कुछ घूमता रहता है तो जनरेटर में एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसको हम लोग को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर उसको इलेक्ट्रिक लाइन से भेजेगा और दूर दूर तक भेज देगा। दिस इज द बेसिक मेथड। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, ये तो हो गया, ठीक है। सो देखो टरबाइन वाले में जो गया था पानी, वो कंडेंसर में कंडेंस होके वापस से यूज होता है, तो रीयूज ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर। ओके, और कंडेंसर को अगर चाहिए तो कूलिंग टावर से भी जोड़ देते हैं, यही सब है। अब एग्जाम में क्या पूछता है आप लोग को, पहले ये तो फ्यूल कौन सा, फ्यूल कोल। सेकंड, हम लोग ने क्या किया, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू यूज। तो ये एक होता है कि ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट किससे रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो रहा है, यही दो टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद के एक और क्वेश्चन है, देखो वही पूछेगा। कन्वर्जन हो गया, स्टीम टरबाइन को घुमाएगा, उससे जनरेटर कनेक्ट रहेगा, जनरेटर से ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन मिली हम लोग को। सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक इनटू द वाटर, व्हाट इज स्टीम टरबाइन, और इससे ये कनेक्टेड रहेगा हमारा कौन, कंडेंसर, और वो स्टीम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हमारा वाटर से वापस से। तो फिर से फ्यूल था, कोल, कोल को जलाया, बॉयलर के अंदर जलाया, उसमें क्या किया, कन्वर्ट किया हमारे जो वाटर था पाइप के अंदर स्टीम में। तो अगेन कोल को एनर्जी, फ्यूल को यूज किया, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, टरबाइन घुमाया, टरबाइन कनेक्टेड जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, और यहीं पे हमारा टरबाइन से कौन कनेक्टेड है, कंडेंसर भी। ओके, अब ये आता है एनर्जी का फ्लो चार्ट। प्लीज एनर्जी का फ्लो चार्ट पूछे तो वो था, ये था पीछे वाला मैकेनिज्म, पीछे वाला मैकेनिज्म था। ये मैकेनिज्म में आएगा तो ये चार्ट बनाना। अब इसके अंदर एनर्जी, सो उसके अंदर क्या था, केमिकल एनर्जी रहता ना। कोल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था, और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से क्या, हाइड्रोजन जब गर्म किए वो सब सारी चीजें, तो क्या हुआ, यूज किया उसको जलने के लिए। और हमेशा मालूम है गैसें जलती हैं हाइड्रोजन जैसे, तो केमिकल एनर्जी थी उसके अंदर। कोल के अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वो पहले कौन से एनर्जी में गर्म किया तो गर्म हो गया, वो पूरा आग दिया, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी से क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। किसकी एनर्जी, जो स्टीम थी वो काइनेटिक एनर्जी, मोबाइल घूमने, जो भी घूमेगा, जो भी स्टीम आएगा वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट होगी उसकी। सिंपल, देखो एक बार बता रहा हूं, बाकी सब और यही होगा, हमेशा यही होगा। तो कोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, सी से कोल, सी से केमिकल एनर्जी यूज किया, उसको कौन सी, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट किया, पहले केमिकल को कन्वर्ट किया हमारे हीट एनर्जी में, या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया, गर्म किया, पानी गर्म किया, उसके अंदर से हमारे वेपर आए, वेपर मूव करना शुरू कर दिए, बहुत ज्यादा स्पीड में हम लोगों ने मूव करा उनको, तो इससे काइनेटिक एनर्जी आई स्टीम की। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या किया, स्टीम की यूज किया, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये एनर्जी का फ्लो चार्ट है, बस यही करना है आप लोग को, समझ गए। केमिकल एनर्जी कोल, थर्मल एनर्जी हमारे में कन्वर्ट किया, थर्मल एनर्जी से हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी स्टीम की, फिर कौन घुमा, टरबाइन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, और उससे हम लोग को मिल गया केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये जब कोल जलता है ना दोस्तों, तो कंबशन ऑफ कोल मतलब उसको जो जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 जैसे गैसेस हवा में उड़ जाती हैं, और ये प्रॉब्लम कॉज करती है हम लोग को। ओके, so during combustion of coal, soot is also formed, carbon particles added to carbon cause respiratory problems. What is soot? आपने अगरबत्ती जलाई तो मालूम है, देखा वो सब निकलता है जो पार्टिकल काला 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 काला, दैट इज सूट पार्टिकल, नथिंग एज सूट पार्टिकल। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, वो ऐसे पार्टिकल हवा में घूमते हैं और उससे हमारे अगर लंग्स में जमा हो जाए तो हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो ये सूट है, ये काला काला काला। एंड डिप्लीशन ऑफ कोल रिजर्व, तो दिक्कत, तीसरी दिक्कत, कोल का रिजर्व में कमी हो जाती है, बहुत लिमिटेड है। अब देखो ए बी सी डी को, ए को बोलेगा लेबल करो, ए एज जो ऑर्डर में बोला था, देखो ए इसको बोला है, तो ये हमारा क्या था, बॉयलर, ये पूरा पार्ट था बॉयलर का, ये क्या था, कंडेंसर का, ये क्या था, टरबाइन का, और ये क्या था, कोल। देखो तो आपको इसी तरह से उसको लेबल करना है, नाम देना होगा। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स फ्लो चार्ट, देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट, एनर्जी कौन से, तो बताओ सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा बच्चों,
जल्दी बताओ, ये चैप्टर छोटा है लेकिन इसी तरह से हो जाएगा यार, लाइक ठोको यार। बताओ सेकंड बॉक्स में कौन सा आएगा? इस बॉक्स में केमिकल एनर्जी ऑफ कोल को किसमें कन्वर्ट किया हम लोग, सभी बताएंगे। एनर्जी, एनर्जी है। देखो ये मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा हूं क्या क्या हो रहा है, किससे क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है वो पूछ रहा हूं। हीट नहीं, प्रॉपर लिखना है देवांश पांडे, हीट नहीं प्रॉपर लिखना, और नजदीक जाओ। हीट एनर्जी जाए सही है, और करेक्ट फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी नहीं, न न न, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नहीं, थर्मल है, सिद्धि पंडारे। पहला थर्मल एनर्जी उन्होंने बोला, इसलिए शी विल बी पिंड। बाकी सब लोग कौन सी एनर्जी हुई? मजा आ गया, मजा आ गया, सिद्धि पंडार जी ने दिया। ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेस्ट ऑफ 5 में। चलो थर्मल एनर्जी, साक्षी ने भी आंसर दिया। अरे पास हो जाओगे यार, टेंशन मतलब, पहले सब पेपर अच्छा करने का। देखो बेस्ट ऑफ 5 होता है जब हम लोग का कोई पेपर खराब गया रहता है उसके लिए। बाकी अभी से मैं साइंस तो अच्छा जान चाहिए। नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, दिल से बुरा लगता है सर। जी जी कोई नहीं, हम सुधार देंगे। दिल को नहीं, ये जो बुरी वाली फीलिंग है उसको। तो थर्मल एनर्जी। अब ये देखो थर्ड बॉक्स में हमारी, जब काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम आई तो वो किसने घुमाया, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में। और टरबाइन घूमने से लास्ट में कौन सी एनर्जी मिलेगी? यस यस, लास्ट बॉक्स, लास्ट बॉक्स में कौन सी एनर्जी मिलेगी? लास्ट बॉक्स से कौन सी एनर्जी मिलेगी? कल आएगा एग्जाम में तो बोलोगे सर मजा आ गया, सर आपने बोला था वही सा सब। लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बार देवांश पांडे जी का रिप्लेस हो जाएगा, देवांश पांडे जी। शाबाश हो पांडे जी। सब पांडे स्ट्रीम खत्म होते ही पांडे जी हमारे जाते हैं, कमेंट करते हैं बेचारे हमेशा, बढ़िया बच्चा है। इलेक्ट्रिकल। अब आते हैं न्यूक्लियर में। अब यहाँ पे क्या रहता है इंपॉर्टेंट है, फिर से फिर बताऊंगा। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है? ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है अपने एफ ब्लॉक के अंदर जो नीचे का रहता है। इसको भी सेम हम लोग यूज करते थे, कोल को जला के हीट निकाल रहे थे ना। इस बार हम लोग ऐसा एक प्रोसेस करेंगे जो यूरेनियम में हम लोग यूज करेंगे और उससे हीट निकलेगी, और बाद में सब सेम प्रोसेस रहेगा। एंड बेरियम, यूरेनियम टू बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जब टूटे, जब फ्यूजन मतलब टूटता है, फ्यूजन मतलब जब जुड़े। फ्यूजन होता है सन के अंदर, हाइड्रोजन हीलियम मिलते रहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते रहते हैं, तो वो फ्यूजन है, उसमें भी एनर्जी निकलती है। हमारा वाला न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें हम यूरेनियम के हैवी वाले पार्ट को 92, यूरेनियम 92 उसका एटॉमिक नंबर है, उसको तोड़ते हैं और बकरा बनाते हैं। व्हाट इज बकरा? बकरा इज, बकरा, बकरा याद रखना, बकरा। इससे याद रहेगा बेरियम, बेरिलियम मत लिखना। के आर से क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन भी देता है, ऐसे न्यूट्रॉन भी 3 दे देता है। तो यूरेनियम को जब हिट करते हैं, 92 को जब हिट करते हैं न्यूट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन हैवी न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, तो ये फट से टूट जाता है इन 3 चीजों में। अब ये 3 वाले आगे जाके क्या करते हैं, ये वापस से यूरेनियम को हिट करता है, ये वापस से यूरेनियम को, ये वापस से यूरेनियम, फिर ये जाके वापस से बकरा और 3 हमारे न्यूट्रॉन, फिर से बकरा और 3 न्यूट्रॉन, और फिर से बकरा और 3 न्यूट्रॉन में। तो ये फिर जाके वापस से 3 न्यूट्रॉन जो अगले 3 यूरेनियम को पकड़ेंगे। सो दिस इज रिएक्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन मैंने सिर्फ फेंका यूरेनियम के पास, और यूरेनियम का पूरा डब्बा रखा था, एक को, एक एटम को उसने सिर्फ एक उसके एटम को हिट किया, बकरा दे दिया और 3 न्यूट्रॉन। अब यही 3 न्यूट्रॉन आ गए केमिकल पूरा हमारा चेन रिएक्शन करते जाएंगे। कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? इतना समझा? चलो अभी और एक पूछता हूं। देखो यूरेनियम 235, इसमें एक मास ऐड हुआ था पाक करके, तो 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 35 235 इसका एटॉमिक मास है। 236 न्यूट्रॉन के अंदर कितना मास होता है? एक। इसके अंदर आ गया 236, इसने क्या बनाया? बकरा, दैट इज बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। अब यही वापस से एनर्जी देखो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला बाहर, 200 हम लोग को एनर्जी भी मिलती है बाहर, हीट, ये टूटता है तो हीट भी निकलती है। तो क्या क्या निकला? 4 चीज, बकरा बी ए दैट इज बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, और चौथी चीज एनर्जी निकली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब ये 3 जाके 3 वापस से यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जाके इसको हिट करेंगे, हिट कर दिए। अब उसके बाद जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? U236, 236
और ये लोग फिर से बकरा रिलीज करेंगे, BA, KR और 3 न्यूट्रॉन, वापस से ये सब में 200 इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकली। अब ये फिर से देखो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये होते ही जाएगा अगर इसको रोके ना तो। और ये अगर ना रोका जाए तो यही एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं ये बॉम्ब बन जाता है। अगर इसको ना रोके तो फटाक करके इतनी एनर्जी निकलेगी कि पूरा विध्वंस कर डालेगी, धुआं धुआं कर डालेगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर कर डालेगी, समझे। तो इसको रोकते कैसे है, जो एक्स्ट्रा हमारा जो ये रहता है, क्या नाम है, न्यूट्रॉन, उसी को रोकना है। बाकी तो यूरेनियम ऐसे खाली फुकट बैठा है, उसको तो डब्बे में बंद करके रखा है। ये न्यूट्रॉन जो है यही चंचल है, तो इसको बोले आ जा तू कैडमियम, तो कैडमियम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या हैवी वाटर बोलते हैं, D2O वाटर उधर डाले रहते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो गया, अब ये रिएक्शन कंट्रोल हो गया। और देखो अब 3-3 आ रहे थे, तो 3 में से हम लोग लिया सिर्फ एक छोड़ते हैं कि भाई एक एक कंट्रोल करना है हम लोग को। एनर्जी तो कंटिन्यूस, एकदम बंद कर देंगे तो बार बार ऐसे एनर्जी देनी पड़ेगी एक एक न्यूट्रॉन की। तो 3 लिया, 2 को रोक दिया, 1 को छोड़ दिया, बस हो गया। अब ये कंट्रोल हो गया। अब देखो कैसे करते हैं इस चीज को, पहले समझ लो। कंट्रोल चेंज है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ये बॉयलर होता है अगेन यहाँ पे। अब ये पंप है जो यूज करेंगे हम लोग, देखो ये सब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को निकल रहा है, ये पूरा हीट निकल रहा है, हीट बॉयलर में पानी को गर्म कर रहा है। क्या किया यहाँ से, हीट में हम लोग यहाँ से पूरी हीट एनर्जी गई, पानी को गर्म किया, पानी गर्म हुआ, स्टीम में गया। स्टीम में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, उसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी आई, और फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, दिस रिएक्टर। यहाँ पे देखो हम लोग कैडमियम रॉड डाल के रखे हैं, व्हाट इज दिस, कैडमियम रॉड। तो कैडमियम रॉड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये कंट्रोल्ड हो जाता है। और ये कंडेंसर क्या करता है, वो पानी को जो स्टीम का था उसको यूज वापस से करता है। देखो ये पंप किया, फेंक दिया पानी इधर, ये इधर गया, इधर का भी पानी मक्स करके यहाँ पे वापस से भी आता है। तो एक ही यूज होता रहता है। 3 मेन कंपोनेंट्स, एक है मॉडरेटर, स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर कैडमियम है। फिजनेबल, और उसके अंदर क्या होता है, देखो ये फ्यूजन वाले, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच में हमने डाल के रखा है। ये मटेरियल कौन सा है, फिजनेबल, जो टूट सकता है, यूरेनियम 235। एंड हमारे जो कंट्रोल रॉड्स है कैडमियम के, वो क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो 3 कंपोनेंट इसके कौन कौन से हो गए, एक तो यूरेनियम, दूसरा कैडमियम रॉड जो लगा के रखा है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक है यूरेनियम हो गया। यही थे ना 3 हमारे, देखो यूरेनियम और कैडमियम, मॉडरेटर जो वही था। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक है कैडमियम और एक यूरेनियम, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। द वाटर इन द हीट एक्सचेंज गेट्स हीटेड एंड कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। तो देखो यहाँ पे यूरेनियम न्यूट्रॉन से टूटा, सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो हम लोग बोल रहे थे ना एनर्जी, वो पानी गर्म हो गया एकदम। वो पानी ने गर्म किसको किया है, बॉयलर के अंदर रखे हुए पानी को। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन की हीट गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और ये क्या हुआ, बॉयल होने लगा। ये बॉयल से क्या, वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में, स्टीम ने टरबाइन को घुमा दिया, स्टीम इज रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक, देखो ये जनरेट हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। सो क्या क्या हुआ, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म क्या क्या होता है मशीन के अंदर। फ्यूल क्या था, यूरेनियम, और अगर हम लोग इंडिया में जो यूज करते हैं प्लूटोनियम भी यूज करते हैं, दोनों यूज किया। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन के अंदर ये लोग को डाल देते हैं। अब जब रिएक्टर के अंदर डाले, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, नेक्स्ट स्टीम जनरेट कर देता है पूरा सिस्टम, वो जो रहता है हम लोग बोलते हैं वाटर, वो भी वाटर ही, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी थी, वो पूरा एनर्जी किसको ट्रांसफर होती है, बॉयलर के पास। तो वहां से हम लोग को बॉयलर में से क्या हुआ, मिला स्टीम, स्टीम को हमने क्या किया, टरबाइन घुमाया, टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट किया, तो जनरेटर ने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यूरेनियम प्लूटोनियम डाला रिएक्टर के अंदर, हीट जनरेट हुई, हीट को ट्रांसफर किया बॉयलर तक, बॉयलर में से स्टीम निकला हाई स्पीड, टरबाइन घुमाया, टरबाइन से ये हो गया हमारा मशीन कैसे काम करता है। और यहीं पे स्टीम टरबाइन में कंडेंसर भी रहेगा, जो वो स्टीम है उसको वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। चलो तो क्या थी, अब देखो हमारे यूरेनियम के अंदर ध्यान रखना कौन सी एनर्जी थी, न्यूक्लियर एनर्जी। कोल के अंदर केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को पहले किस में कन्वर्ट किया, अगेन देखो कोल को भी कन्वर्ट किया थर्मल, थर्मल से फिर क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, और फिर वापस से इलेक्ट्रिक। सेम, ये बाकी सब सेम है कोल जैसा ही, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना न्यूक्लियर एनर्जी आएगा। अब आप लोग को एग्जाम में उठ के पूछ ले कि फिलिंग द ब्लैंक्स करो या ये सब करो, या पूरा यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है, पूरा समझा दिया इमेजिनेशन के थ्रू, पूरा का पूरा समझ गए होगे आप लोग। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, देखो हर एक का प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। द प्रोडक्ट्स
after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiation which is called a nuclear waste। तो न्यूक्लियर वेस्ट मतलब जो बकरा विकरा बने थे ना, बकरा, अब वो भी क्या रहते हैं, वो भी वेस्ट रहते हैं, लेकिन वो भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन छोड़ते हैं। अब उनको भी कंट्रोल अगर अच्छे से डिस्पोजल नहीं किया तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर वेस्ट भी जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर वेस्ट निकले बकरा, वो भी खराब होते हैं, रेडियो एक्टिव है वो लोग, और वो अच्छा नहीं रहता है बॉडी के लिए। तो इसको डिस्पोज कैसे करेंगे, तो देखो डब्बों में बंद करके पैकिंग करके धरती के अंदर पूरा रखा जाता है इनको। दूसरा, अगर एक्सीडेंट पावर प्लांट में होता है कभी, जैसे कि चेरनोबिल में हुआ था, तो वहां पे अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा यूरेनियम एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, पूरा रेडिएशन फैल जाता है, वो अगेन हार्मफुल हो जाता है। देखो ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं। अब ये आप लोग को फिल करना है, ये पूरा आता है, ठीक है। चलो, पहले डब्बे में क्या आएगा, जब हम यूरेनियम 235 को एन से हिट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, जब यहाँ पे इसको हिट किए तो क्या मिलेगा हम लोग को, बोलो। ये वाले डब्बे में क्या आएगा, ये वाले का बताओ, इसका रहने दो अभी। ये वाले डब्बे में क्या आएगा, जल्दी 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 जल्दी। यूरेनियम 236। गुड। ये सर इसाक न्यूटन ने दिया इसका आंसर, पिन करता हूँ भाई, रुको, शाबाश। तो यूरेनियम 236 मिला। यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्या बने, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, नाम बताओ, दो प्रोडक्ट कौन सा बना, बकरा बता के रखा हूं मैं, बकरा बता के रखा हूं, जल्दी बताओ। तो क्या क्या बना, हाँ वो तो हो गया, जल्दी 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 जल्दी। बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अरे किधर गया, अरे ये नहीं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन है, ये आता है। अब बेरियम और क्रिप्टॉन जब निकले तो वापस से हमारे बेरियम और क्रिप्टॉन यहाँ पे ये तीन किससे रिएक्ट किए, बोलो। ये कौन टूटेंगे, ये ऐसे बॉक्स भरने आए तो कौन टूटेंगे, तो ये देंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, कौन सा यूरेनियम आएगा, 235 नहीं आएगा, नहीं नहीं भाग्यश्री, जो टूटा वो, जो टूटा वो टूटेगा, जो टूटता है, जो टूट रहा है। 236 सिद्धि पंडारे, शाबाश, ये एनालिसिस वाला ग्राफ है, देखो ऐसे ही दे देते ये लोग। U236, यूरेनियम 236, यूरेनियम 236, एटॉमिक नंबर 92, याद रखना। अब यहां पे वापस से ये भी 236, एनर्जी कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दिया, एनर्जी कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देगा, कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हर एक स्टेप में, यहां पे भी निकला है, यहां पे भी निकलेगा, यहां पे भी निकला है, कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 200। भाग्यश्री ने, उससे पहले नादिर ने दे दिया है, सॉरी भाग्यश्री, नेक्स्ट टाइम क्वांटम गेमिंग, नेक्स्ट टाइम। सर इसाक न्यूटन जी, यस, समझा सभी को, ये चार्ट में यही इंपॉर्टेंट है। चलो, इंपॉर्टेंट है, गुड गुड गुड, आप लोग का डायग्राम प्रैक्टिस भी हो गया, शाबाश शाबाश, वेल डन, बहुत सही। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो कुछ भी बोल सकता है पेपर में, 200 लिख के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को छुपा दे, तो वो आप लोग ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ पे, अरे यार आंसर आ गया, न्यूक्लियर इन थर्मल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम से अगला क्या आएगा, अगले डब्बे में, ये डब्बे का पूछ रहा हूं, ये डब्बे में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम के बाद, जल्दी बताइए। काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, शाबाश देवांश, ये देवांश पांडे ने आंसर दे दिया। लास्ट वाला तो मैं ही बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो तो नहीं करना, देखो वही चाहिए था अपने को। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, कुछ भी नहीं, सेम सेटअप रहेगा। यहाँ पे पानी को जमा करके रखे रहते हैं, फिर फोर्सफुल ऐसे स्लोप रखे रहते हैं, यहाँ पे हम लोग घुमाते हैं, वापस से जनरेटर लगा रहता है, टरबाइन घूमती है, एनर्जी मिलती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कुछ नहीं करते। देखो रिजर्वायर मतलब डैम बनाए, देखो ये डैम है, जो बड़ी बड़ी रिवर पे हम लोग डैम बनाते हैं, वो क्या करता है, पानी जमा करता है, बहुत ज्यादा जमा किया। ये देखो ये वॉल है, ये स्लूज गेट से मतलब क्या, इसको हटाएंगे। आपने देखो तिहाड़ में से पानी निकलता है तो कैसे वो गेट्स हटाते हैं, तो वैसा ये गेट, तिहाड़ बोल रहा हूँ, शिट 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 शिट, तिहाड़ तो जेल है,
तेहरी 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 डैम से। अब टरबाइन देखो यहाँ पे घूमेगा और यहाँ पे हमारा जनरेटर अटैच है, तो जनरेटर करेगा, देखो जनरेटर अटैच है, तो यहाँ पावर हाउस मतलब यहीं पे पूरा ये घर है जिसके अंदर होता है। सो देखो मूवमेंट क्या, ये देखो फिर से यहाँ पे क्या किया, ये गेट को अब समझ गए, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि यहाँ पे बहुत स्लोप टाइप का रहता है और इस जगह को बोलते हैं पेनस्टॉक काइंड ऑफ है, जहां से स्लोप में से वो पानी जाएगा बहुत स्पीड में। सो अब मैं हटाता स्लूज गेट। स्लूज गेट जब हटाया, पानी बहुत तेजी से मूव करना शुरू किया, स्टीम को अरे हमारी टरबाइन, यहाँ पे स्टीम मत लिखना, तो टरबाइन के अंदर देखो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी, अगर जो चीज घूमती है तो उसको बोलते हैं, देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी, मैं खड़ा हूं तो मेरे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान रखना बस यही फेनोमेना, इसमें आपलोग को भूलना नहीं है, कोई भी चीज अगर कुछ एक्शन नहीं कर रही है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कौन सी एनर्जी, अगर इसके पास कुछ नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, हर एक चीज जो रुकी पड़ी है सब में पोटेंशियल, और हर एक चीज जो घूम रही है काइनेटिक एनर्जी, सब में। ठीक है, तो वाटर देखो यहाँ पे पहले इसके पास वाटर को स्टोर करके रखे थे, रुकी पड़ी थी, तो वो कन्वर्ट हुई, ये पोटेंशियल था, तेजी से पानी को निकाला तो वो काइनेटिक एनर्जी वाटर का हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी जो वाटर का था, स्टीम नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाटर का था, टरबाइन को घुमाई तो काइनेटिक एनर्जी और टरबाइन हो गया, फिर जो वापस से हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फिर से भेज दिए। ओके, तो स्टेजेस देखो, डिफरेंट स्टेजेस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्लांट। वाटर रिजर्वायर विद पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं, देन वो वाटर टरबाइन और जनरेटर के पास जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसको चार्ट में बना लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी ट्रांसफॉर्म एनर्जी, तो ये इसमें तीन ही स्टेज, चार ही स्टेज याद रखना, कौन सा, वाटर रिजर्वायर, टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो वाटर के अंदर पहले कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वाटर ही स्टीम नहीं उसके अंदर, लेकिन क्योंकि वाटर को ऐसे घुमा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, उसने टरबाइन का काइनेटिक एनर्जी आया और वो फिर किससे हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी का फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या एडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी फ्यूल कंब्यूशन नहीं करना पड़ता, तो पोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता इसकी वजह से। नुकसान भी है उसके, अगर चैप्टर में दिया हुआ तो कर लेंगे। सो इफ देयर इज सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ वाटर इन द डैम, इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन नेसेसरी। आपको लग रहा है कि पानी जमा हो गया, छोड़ दो उसको, स्लूज गेट्स हटा दो, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ये देखो, ये स्लूज गेट्स हैं, इसी को ऐसे देखो, ये पूरा डैम बना के रखें, ये पूरा का पूरा वाटर स्टोर करके रखें, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इसको तेजी से घूमने दिया और नीचे टरबाइन लगा के रखे, दर 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 घूमना शुरू हो जाते हैं। So although water is used to power generation, it can be replenished during rainy season, leading to अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। तो गर्मी के सीजन में जमा करके रखें, बारिश में क्या होगा, अपने आप बारिश उसको भर के जाएगी, तो ये बड़ा बढ़िया सोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट डैम बहुत बनाती है। ये देखो ऊपर से ऐसे दिखता है, बहुत सारे सिटीज के अंदर देखो यहाँ पे मूवमेंट मूवमेंट करके रखे हैं, ऐसा फ्लरिश हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पूरा क्या जमा है, पानी। अब प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखो, बैक वाटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द डैम में सबमर्ज विलेज और टाउन इन द एरिया। तो ये क्या करते हैं, देखो अगर पानी जमा करते जा रहा चाहते, ये उठ उठ के बाहर बाहर जाएगा, तो ये पूरे एरिया को क्या कर लेता है, अपने अंदर जमा कर लेता है, तो ये एरिया डूब जाता है, सबमर्ज कर लेता है। ठीक है, एक इसकी दिक्कत है। ये देखो, तो ऐसे ये टाउन डूब जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो गुजरात में पूरा चल रहा है, हम लोग नर्मदा रिवर के ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ट्राइब, क्योंकि जो डैम बन रहा था नर्मदा रिवर पे, उसकी वजह से लोगों के गांव, बहुत सारे जो ट्राइब्स उनके गांव डूब गए, तो वो लोग रो रहे थे कि हमारे सारी चीज़ों को आपने गला दिया। ओके, मतलब उनके भगवान रहते ना। अच्छा हाँ, मेरे को भगवान से याद आया, मेरे को एक और चीज़ बतानी, चलो। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। तो फिशेज विशेज क्या होती हैं, जब मूविंग वाटर रहता है तो अपने एग उसमें ले करती हैं, जिसकी वजह से उनकी अगली स्पीशीज आती रहती है। अगर वाटर रुक जाता है तो वो वहीं पे रह जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते और उनका अगला स्पीशीज नहीं आता, तो फिश की वजह से जितने उस फूड चेन, फूड वेब में रिलेटेड सब डिस्टर्ब। तो पहला पॉइंट क्या, पूरा एरिया सबमर्ज हो जाता है जो भी उसके अंदर है। दूसरा इसकी क्या दिक्कत है हम लोग को, कि पूरा का पूरा जो हमारा ये है फिश का जो बायोडाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड फूड वेब, फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ये वाला पॉइंट क्या था, पॉपुलेशन को डम हो जाता है। हाँ, दिस लीड्स टू प्रॉब्लम इन रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्ले। इसी से रिलेटेड रिहेबिलिटेशन, क्या, जो लोगों का घर डूबा उनको वापस कहाँ रखोगे, क्योंकि जगह तो वैसे ही कम है, तो उनका रिहेबिलिटेशन मतलब उनको जॉब दिलाओ, उनको घर दिलाओ, खेती के लिए जमीन,
बहुत प्रोसेस हो जाती है दिक्कत, इससे उनका क्या हो जाता है, लाइफ खराब खराब हो जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल नर्मदा रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट चालू है। और एक चीज यहाँ पे, अगर कभी कभी समझो ये तो ऐसा चलो खराब लैंड था, अगर फर्टाइल सॉइल वाला रहा तो अब वहां पे जो खेती हो रही थी दोस्तों, खेती बंद, तो फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। फूड सिक्योरिटी मतलब अगर खेती में कुछ उगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे क्या। सो विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी, बी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच वाटर रिजर्वर ऑफ द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रीजन ए टू बी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बी तक का ही पूछा था, तो इतना पानी अगर मैं छोड़ता हूँ, ये छोड़ देता हूँ और ये इसके पैरेलल है, ये पानी तो जाएगा ही नहीं, ये पानी सी वाला तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो लेवल है जहां से पानी जाएगा वो बी तक ही है। तो कितने की एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है, ए से लेके बी तक के वाटर की एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लूंगा। सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड। Next, what will be the effect of electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point A? Pressure at A is less as compared to pressure at B. Blades of the turbine rotate slowly and electricity generation will be less. अगर सिर्फ मैं A का पानी छोड़ू, ए का पानी यहां से छोड़ दो, तो इसमें प्रेशर बहुत कम रहेगा। बी के ऊपर देखो प्रेशर है, कौन दबा रहा है उसको, ए दबा रहा है, तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। सो ए के ऊपर कम, सबसे बेस्ट एनर्जी निकलेगी जब बी का पानी फेंकूंगा। ए वाला पानी यहां से समझो मैंने सिर्फ बना दिया, ए वाला पानी बना दिया और यहां से पानी में बोल रहा हूं जाने दो, तो ये तो बहुत कम हो गया, इतना कुछ नहीं। ये जब छोड़ूंगा धड़ 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 ये वाला प्रेशर डालेगा, बहुत तेजी से पानी जाएगा, तो बहुत तेजी से पानी जाएगा, बहुत तेजी से टरबाइन घूमेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। तो ए पे क्या होगा, जनरेट होगा लेकिन लेस होगा। What will be the effect of electric generation if the taking water to turbine starts at point C? Point C से water pressure increases with the depth at the point C. Pressure will be more. As the water flows faster, the blades of turbine will rotate faster and more electricity will be generated. अगर point C और ऊपर कर दें, मतलब ये कोई अगर इस डायग्राम में दिख रहा है, अगर यहाँ से करें सबसे मैक्सिमम है, और यहाँ से अगर हम लोग करना चाहें, यहाँ से ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ये जो बीच में आप लोग को जगह दिख रही है दोस्तों, ये वाली जगह को हटा के मैं यहां से पानी इसके पास भेजूं, ऊपर नहीं नहीं ऐसे ही ये पैरेलल भेजूं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे है, सबसे ज्यादा प्रेशर जो है सी पे है। तो सी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, उससे थोड़ा कम बी पे और सबसे कम है ए। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी किस पे निकलेगा, हमारे सी से। अगर सीधा अगर ऐसे, तो आप लोग ये मत इमेजिन करो, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा, आप बोलोगे आंसर नहीं। अगर हम लोग बी पे रखे तो इतना ही आएगा। अगर सी पे हम लोग सी से अगर ऐसे पाथवे बना दे वाटर के मूव करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो सबसे ज्यादा निकलेगा सी से, उससे थोड़ा कम बी से और सबसे कम ए से। तो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि हर एक पॉइंट का आंसर दो। ओके, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई हैं। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया बच्चों? समझ गया सभी को? यस सर साक्षी, यस समझ गया। अच्छा मुझे बताओ, कृषि कुछ और ही बात कर रहे हैं, ओके। यस सर, मेरे को बताओ, कोल में कौन सी एनर्जी होती है, कोल में कौन सी एनर्जी होती है? कब से मैसेज कर रहे हो अंजुम शेख जी, अभी देखा मैं। अच्छा आप किसी और को मैसेज कर रहे थे? ईश्वरी पवार जी भी आ गए, खुशी, यस सर। बताइए, थर्मल एनर्जी नहीं होती है जी सतीश जी, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी, जब उसको बर्न करते हैं तब थर्मल एनर्जी, यही तो है, यही तो पूरा गेम है। यस 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 यस, थर्मल एनर्जी। और ये वाटर जो डैम के अंदर रहता है, वाटर स्टोर करके रखे, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी? वाटर जो स्टोर करके रखा हूं मैं, वाटर जो स्टोर करके रखा हूं मैं डैम के पास, उसके अंदर कौन सा रहेगा? पोटेंशियल। शाबाश शिल्पा, आ गए, चले गए क्या? अच्छा, और एक लास्ट चीज, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका बताना। ये पॉइंट है एक्स,
ये पॉइंट है वाई, ये पॉइंट है जेड, इधर टरबाइन है। समझो एक बार मैं टरबाइन इधर रखता हूं, एक बार टरबाइन इधर रखता हूं, एक बार टरबाइन इधर रखता हूं, रास्ते अलग अलग बना रहा हूं, ठीक है। मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दीजिए, किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा की तरफ लगा के दीजिए, लेटेस्ट में लिख के दीजिएगा सबसे कम से ज्यादा की तरफ की एनर्जी। बस इस क्वेश्चन में यही खास बात है। ओके निर्मल सहाय, आप न्यू सब्सक्राइबर है, चलेगा चलेगा। एक्स वाई जेड, भाग्यश्री का आंसर आ चुका है, एक्स वाई जेड, जी हाँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम रहेगा, सबसे कम रहेगा हमारे एक्स से एनर्जी निकलेगी, उसके बाद जो उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी देगा वो वाई रहेगा, और सबसे ज्यादा देगा जेड। रीजन क्या होगा दोस्तों इसका, एक्स वाई जेड का रीजन क्या होगा? गुड, शाबाश शाबाश, गदर मचा रहे हो यार, सही है। ये रीजन क्या होगा बच्चों, ये बताओ। ओ गोडी स्पार्कल न्यू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। रीजन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एक्स का एक्स से ज्यादा वाई का, वाई से ज्यादा जेड, जेड एनर्जी देगा। इसका रीजन क्या है? नहीं नहीं, जेड जेड वाई नहीं होगा, एक्स वाई जेड होगा श्रेयस। रीजन क्या है? स्लोप ज्यादा है। नहीं नादिर, नादिर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप का छोड़ दो, स्लोप का ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसके सामने से मैंने रास्ता बना दिया, फिर स्लोप का सवाल ही नहीं उठता है। सबको ऐसे ही स्लोप करके, सेम स्लोप, सेम स्लोप, सेम स्लोप दे रहा हूं। रीजन क्या है कि जेड से ज्यादा आएगा। प्रेशर, किसने बोला प्रेशर? श्रेयांश ने, श्रेयांश ने सही आंसर दिया, प्रेशर। ये आंसर में लिखना सब, प्रेशर क्या सबसे ज्यादा है। देखो इसके ऊपर, ये भी, इसके ऊपर भी पानी है, ये भी पानी है। सोचो आपके ऊपर मैं खड़ा कर दूं 3 बंदे, मैं एक खड़ा, मेरे ऊपर एक बंदा है, मेरे उससे ऊपर एक बंदा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर है? मेरे ऊपर कंधों पे। फिर उसके बाद जो सेकंड खड़ा किया मेरे ऊपर, उसके प्रेशर पे, क्योंकि तीसरा वाला खड़ा है। और सबसे कम प्रेशर किसके ऊपर है? ऊपर वाले के पास। उसके पीछे ऊपर कुछ प्रेशर ही नहीं, एटमॉस्फेयर का ही है। समझ गए? प्रेशर का रिलेशन लिखना, समझ गए? चलो, ईस्ट ऑफ वेस्ट, यस मनीषा बुटे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनीषा बुटे जी। लव यू रिक्की सब, रिक्की हर्थ, लव यू टू डियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने कितने कर लिए, कोई लिस्ट में बताएगा हमने कितने टाइप की एनर्जी कर ली? थोड़ा याद करो, रिमाइंड करिए कितने टाइप की एनर्जी कर ली, फिर तो मैं बिजी हो जाऊंगा, फिर आप लोग अपना बिजी हो जाना। कितनी एनर्जी कर ली, कितने टाइप के हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली एनर्जी के, कितने साइकिल कर लिए, कितने मैकेनिज्म, कितना एनर्जी का फ्लो चार्ट कर लिया हमने। ओ समर्थ दादा, ये नया सब्सक्राइबर 3 4 आ रहे हैं यार, 4 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए। जेड वाई एक्स वैशाली गलत आंसर है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो देगा जेड देगा। अरे हमने एक थर्मल का किया, एक हमने न्यूक्लियर का किया, और एक हम लोग ने सिर्फ वाटर का किया। 4 कहां से हो गए बच्चा? ये तो करने वाले हैं, 4 कैसे हो गए? अरे फिर से निखिल आई एम न्यू सब्सक्राइबर, ये कहां से नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं? वही 3 ही किया, थर्मल किया, स्टीम किया। स्टीम एनर्जी नहीं किया, हाइड्रो, ये दोस्तों ये हाइड्रो था, स्टीम वाला एनर्जी नहीं था, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक था। सब 4 4 लिख रहे, ये फेकू बन गए सब लोग। ये देखो, पहला हमने ये एनर्जी वाला किया, डैम वाला, ये एक है न्यूक्लियर वाला, और थर्मल वाला, इसके पहले थर्मल किए, फिर न्यूक्लियर किए, और फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला किए, जिसमें पानी यूज होता है। क्या फेंकूं फाकी चालू आप लोग की? अब विंड करने जा रहे हैं। अब मेरे को बताओ यहाँ पे, एक चीज और पूछूंगा, बताना मेरे को, हाँ? न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या डाल के रखे रहते हैं बताइए? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या रहता है? जो मॉडरेटर वाला जोन है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंप्लीट जोन, मॉडरेटर के अंदर क्या क्या रहता है? जल्दी 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 रिवीजन हो जाएगा। हाय सूफिया शेख। यूरेनियम रहता है भाग्यश्री जी, और प्लूटोनियम भी रहता है, शाबाश शाबाश, प्लूटोनियम भी इंडिया में यूज करते हैं फैंटम गेमिंग, शाबाश। ओल्ड सब्सक्राइबर, अरे यार पाटिल जी हमारे, हमको तो आपका नाम भी पता है।
प्लूटोनियम की स्पेलिंग गलत है, फैंटम गेमिंग, लेकिन फिर भी चलेगा। कंट्रोल रॉड्स होते हैं, उसका नाम क्या है? कैडमियम रॉड्स। शाबाश सुषमा कुलकर्णी जी, शाबाश। उसके पहले किसी ने कैडमियम रॉड लिखा है क्या? ना। यूरेनियम, थोरियम, अच्छा गोविंद कावस्कर, कावशंकर, वो भी हो सकता है। गुड 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 गुड। यूरोनियम, बाप जी सही लिखे सब लोग। यूरोनियम, प्लूटोनियम या कोई भी हो सकता है। और उससे भी नादिर ने लिखा है, शाबाश शाबाश। नादिर ने तीनों लिखा, कैडमियम भी होता है और यूरेनियम भी होता है। शाबाश, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विंड मिल की तरफ। देखो इसमें कुछ भी नहीं, ये सब इजी वाले हैं। टरबाइन यहाँ डायरेक्ट घुमाती है विंड। विंड हमारा, अच्छा बताओ विंड घूम रही है, विंड के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? अगर विंड मूव हो रही है तो उसके अंदर कौन से, मैंने एक सिंपल सा तरीका, जो चीज रुकी थी उसके अंदर मैंने एक एनर्जी बनाई थी, जो चीज घूम रही है उसके अंदर, जो भी चीज घूम रही है उसके अंदर नहीं आंसर नहीं। तो मुझे बताओ विंड अगर मूव हो रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी डालोगे? जल्दी जल्दी, ये आंसर करवा के भेज रहा हूं आप लोग को। अरे बाप रे, आंसर भी आ रहे हैं। काइनेटिक। सूफियान शेख, चलो। काइनेटिक एनर्जी था उसके अंदर। ठीक है, विंड अगर मूव हो रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक। अब बताओ अगर कोई चीज खड़ी है ऐसे ही, कुछ नहीं मूव हो रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? हाँ ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। काइनेटिक एनर्जी, गुड 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 गुड। लावण्य, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, गुड। जो बच्चे नहीं भी करते हैं वो सारे आंसर दे रहे हैं। भूषण जी, अच्छा वो तो इंस्टा ही मांग रहे हैं अभी तक। पोटेंशियल, शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर से सुफियान शेख जी ही है पहला आंसर। अबान खान, पोटेंशियल, शाबाश अबान। लड़का तेज है यार, हीरो हीरा लाल है ये, यही है, समा बांध के रखा रहता है लड़का। चल, पोटेंशियल, थर्मल नहीं, अभिषेक बदे पोटेंशियल रहता है। श्रेयस ताड़े, गुड 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 गुड। चलो बस हो गया मेरा काम। तो विंड रिक्वायर, विंड विद द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अगर जितना उसको घुमा सकता है, हमारे जो ये रहता है विंड, देखो टरबाइन यहीं पे लगी है, ये घुमा देगा और टरबाइन घूम गई, जनरेटर से लगाए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। सो विंड विद टरबाइन विथ लार्ज फैंस, लार्ज फैंस होते हैं, देखो इतने बड़े बड़े फैंस होते हैं, ये कई मीटर्स में होते हैं। फिर जनरेटर के साथ अटैच किया है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये क्या है दोस्तों? स्टेजेस है, मैकेनिज्म, मशीन कैसे काम कर रही है वो बताते हैं। अगर ये पूछा तो एग्जाम में यही लिखना, एनर्जी का फ्लो मत लिखना, ये लिखना कि विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अगर जितना चाहिए, क्योंकि वो हिलेगा थोड़ी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे की, 2 की स्पीड से आएगा तभी हिलेगा, 4 की स्पीड से आएगा तभी, 1 की स्पीड रहेगी तो नहीं घूमेगा वो। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से है विंड टरबाइन विथ, ये विंड की टरबाइन है, ये जो है ये लार्ज फैंस के साथ है, ये घूमे, इनको जनरेटर के साथ लगाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। हाँ, अब देखो एनर्जी का साइकिल क्या, देखो काइनेटिक एनर्जी इन विंड, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 3 स्टेज में। चलो नेक्स्ट। जनरली देखो ब्लेड लेंथ अगर 1.5 मीटर की हो, दैट इज इतना हो, तो उसकी कैपेसिटी क्या, 2 किलोवाट की एनर्जी निकाल देता है। अगर ब्लेड लेंथ 50 की हो तो उसकी कैपेसिटी 2000 किलोवाट की होती है, 50 मीटर बड़ा है। और अगर ब्लेड लेंथ 100 मीटर हो तो वो कितनी एनर्जी दे देगा? 6000 से 7000 किलोवाट। समझ गए, इतना ज्यादा एनर्जी रहता है। तो बटलू के अंदर अगर जितना बड़ा ब्लेड उतना ज्यादा एनर्जी। क्वेश्चन जैसे ही पूछे आप लोग तैयार रहोगे। देखो अगर देखा वाटर टरबाइन रहता है तो वो इसका टरबाइन भी अलग अलग शेप का रहता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंट अगर टाइप से एनर्जी निकाल रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टरबाइन। विंड के लिए टरबाइन ऐसे ब्लेड शेप के रहते हैं। वाटर में जो हम लोग टरबाइन घुमा रहे थे ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो टरबाइन ऐसे रहते हैं। नेक्स्ट, ये स्टीम वाला जो स्टीम के वजह से घूम रहा था, कौन से वाले में, कोल वाले में, उनके टरबाइन ऐसे रहते हैं। तो सबके अलग अलग रहने चाहिए क्योंकि उनको रोटेशन के लिए अलग अलग चीज चाहिए। अब देखो सोलार पैनल जो आप लोग घर पे लगते हैं, वो कैसे सन की एनर्जी लेते हैं, फिर वो एनर्जी हमारी कन्वर्ट, सोलार एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो ऐसे ही वायर्स के थ्रू सबके घर तक पहुंचती है। अब उसका भी देख लेते हैं। चलो फटफट फटो, लास्ट स्टेज पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी, तो इसको बोलते हैं सोलार फोटोवोल्टाइक सेल। फोटो मतलब लाइट यूज करती है, वोल्टाइक मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस है। सो सोलार फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार सन एनर्जी आई, सीधा कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो आपने देखो इस तरह से कनेक्ट करके रखा है, हम लोग ने बल्ब लगा के देखा है। गुड सोलार हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 15%।
आया सन की एनर्जी, 100 वॉट पावर रिसीव्ड, पावर आउटपुट 15%, मतलब 100 वॉट तक की अगर पावर आती है तो रिसीव करता है तो उसमें से 15 वॉट तक का कन्वर्ट कर देता है। दिस इज पावर एफिशिएंसी। 100 वॉट की आती है तो एटलीस्ट कितना ट्रांसफर कर देती है, 15। 200 वॉट की आई तो 30 तक का ट्रांसफर कर देता है। ये इसका रेशियो है हमेशा। ये हम लोग पहले भी किए थे, मैंने मिस्टेक से साइंस 1 के दिन मुझे लगा कि उसका ही पार्ट है ये, तो वहां पे स्लाइड गलती से थी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहा। दिस इज, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सेल रहता है तो उतना बड़ा सेल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो उसके अंदर वोल्ट कितना रहता है, 0.5 वोल्टेज, और करंट कितना दे देता है, 30 मिली एम्पियर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000, और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। So remember, potential difference available from a solar cell is independent of its area. एरिया कितना ही बढ़ा दो वोल्टेज सेम रहता है, करंट बढ़ता है घटता है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, ऐसे मत समझ के जाना कि सर ये कचरा मैटर है। दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड, विल बी आस्क्ड टुमारोज एग्जाम आल्सो। ओके, अब जब सीरीज में रहेंगे लोग, सीरीज में रहे मतलब एक से दूसरा ऐसे एक के बाजू में एक रहे, तो यहाँ पे हम लोग उस दिन भी बताया था वोल्टेज ऐड हो जाएगी। अब ये देखो एक ही नहीं है, वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट किसका था, एक ही का एरिया बढ़ा दो। यहाँ पे क्या एरिया नहीं बढ़ाया, दो लगा दिए एक के बाजू में एक, तो क्या होता है, क्या वोल्टेज सेम रहेगा, नहीं। ऐसे केस में हमारा वोल्टेज जुड़ जाता है, तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज टोटल वोल्टेज दे देता है। तो अगर समझे 0.5 वोल्ट का, ये 0.5 वोल्ट का था ना, हम लोग लिखे थे ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो था हमारा, तो ये दोनों टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, एक का। और करंट लेकिन सब में सेम निकलेगा, ये ध्यान रखना। सीरीज में ना तो करंट सेम आई, टोटल जो करंट आएगा I1 जो इतना इसके अंदर करंट है और इसके अंदर करंट है, सेम ही रहने वाला है तीनों के अंदर। इसके अंदर I1 I2 और जो बाहर निकला I जो टोटल है वो भी सेम ही होगा, तो 30 मिली एम्पियर ही रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल में लगा दिए एक के नीचे एक, लेफ्ट राइट नहीं, पैरेलल लगाए, अब वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट ऐड हो जाता है, I1 प्लस I2 दैट इज 30 प्लस 30 60 मिली एम्पियर का। तो ये आप लोग को ऐसे कैलकुलेशन पूछता है, जी हाँ कैलकुलेशन पूछ देता है कभी कि 36 लगा के रखें तो क्या हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग देखो ऐसे, अगर मॉड्यूल्स, अगर इस सेल्स को सीरीज में लगा दिया जाए, हम लोग बोलते हैं सीरीज में लगा के रखें तो उसको बोलते हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल को अगर सीरीज में लगा दिया तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को एक के नीचे एक रखा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इन पैरेलल। फिर से सोलार सेल व्हाट इज, ये क्वेश्चन पूछेगा, सेल्स होते हैं तो ये तो देखो भैया इसके अंदर केमिकल होता है, मतलब ये बनाते हैं हम लोग, और ये बना के क्या कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया सीरीज में लगा दिया, सेल्स इन सीरीज में ऐसे लगा के रखा है तो इसको बोलेंगे मॉड्यूल। अब मॉड्यूल को सीरीज में एक के बाजू में एक लगा दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को अगर इस तरह से सीरीज में और इस तरह से यहाँ पे एक के नीचे एक कर दिया तो स्ट्रिंग के एक के नीचे एक, तो ये तो पैरेलल। जब ऊपर नीचे होता है तो उसको बोलते हैं पैरेलल, एक के बाजू में एक तो सीरीज, तो स्ट्रिंग इन पैरेलल। मॉड्यूल अगर सीरीज में तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, शायद ही आप लोग इस तरह से कर पाते अगर अभी ये एनिमेशन ना देखते। छोटा सा पार्ट है लेकिन मोटा पार्ट है ये। और स्ट्रिंग इन पैरेलल को ही बोलते हैं अरे, इसको बोलते हैं अरे। चलो न्यूमेरिकल से अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ इसके पहले। ये V1 V2 वाले पे डिपेंड रहेगा जो हम लोग कर रहे हैं। इसका एक बार और एनर्जी का देख लेते हैं पहले, चलो। तो इसमें कैसे एनर्जी, सोलार एनर्जी आई, ये हम लोग कर रहे हैं सोलार थर्मल पावर प्लांट के बारे में कर रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, लास्ट टाइप है सोलार थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, इसका लेबलिंग करने को आ गया तो फिर से देखो, सोलर पैनल्स लगे, टरबाइन लगी है, टरबाइन के साथ जनरेटर लगा हुआ है हमारा, और फिर कंडेंसर भी जो पानी स्टीम को पूरा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसमें होता क्या है सोलार थर्मल में, ध्यान से देख लो। हम्म, तो यहाँ पे देखो ये वाटर की, ये जो जा रही है वाटर की लाइन है, ये सब वाटर की लाइन है। ओके, सो देखो वाटर ऐसे मूव करेगा, सन एनर्जी आई, ये सन की क्या होगा, ये जो पैनल्स है रिफ्लेक्ट करेंगे ही अपने रेस को, और वो रेस के अंदर हीट होती है जिससे पानी क्या हो जाएगा, गर्म। पानी देखो एब्जॉर्ब कर लिया हीट को, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम वापस से, तो वापस से एक बड़े स्केल पे समझो, सन की एनर्जी आई, ये पैनल को गर्म की, इसके पाइपों के अंदर पानी है, पानी ने उसको हीट को एब्जॉर्ब किया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर को है हम लोग वहां पे भेज दिए टरबाइन के पास,
टरबाइन घूमने लगा, जिससे हमारे को क्या मिला, जनरेटर से अटैच था, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। और पंप क्या करते हैं, देखो कूलिंग टावर ठंडा करेगा, पंप से वापस भेज देंगे वापस से पानी। तो इसका कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, ये कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जो हम लोग बोल रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेट है, सोलार पैनल नहीं है, ये मेटल की शीट होते हैं जो रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तभी को देखो, सोलार पैनल इज वेरी डिफरेंट, वो ब्लू कलर का, ये क्या है, हमारे डिस्क है, ऐसे डिस्क रहते हैं जो एकदम रिफ्लेक्ट करते हैं, एकदम बढ़िया वाले, वो डिस्क यहाँ पे लगे हैं। तो एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कंसंट्रेट सनलाइट, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारा वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब वो स्टीम जब जाता है टरबाइन को रोटेट करता है और हम लोग को मिल जाती है इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाता और इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग दी सनलाइट, तो ये इस शेप का था। एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग दी कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, वाटर। वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम। स्टीम किसको जाके हिट हुई, स्टीम टरबाइन को, मशीन्स की बात की जा रही है। स्टीम टरबाइन जाके किसको, किसके साथ अटैच थी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इसने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये है हमारा, ध्यान से नाम ध्यान रखना, सोलार है लेकिन थर्मल पावर प्लांट है ये, सोलार थर्मल पावर प्लांट। तो हमने पहला किया था हमारा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। आप तैयार है ना क्वेश्चन के लिए बच्चों। दूसरा किया हमने न्यूक्लियर, थर्ड हमने किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसके बाद हमने किया सोलार सेल वाले, वो बनते अलग, वो मैंने सोलार पैनल वाले लगते हैं जो घरों पे लगते हैं, वो वाला सोलार पैनल वाला। लास्ट मैंने किया सोलार इलेक्ट्रिक, अरे सोलार थर्मल, थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये पांच ही आपको एग्जाम में आएंगे। अब क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये डिफरेंस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हमारे इसके बीच में आएगा, लास्ट चैप्टर का पार्ट है। अब बच्चों तैयार हो जाओ, तैयार हो आप लोग, क्या सभी तैयार हैं, देखते हैं 70 बच्चे देख रहे हैं कितने हमें आंसर कर पाते हैं। तैयार हैं आप लोग, रॉकी भाई के स्टाइल में बोलो मैं तैयार हूं, बोलिए तैयार हैं, ओके यस। टफ क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज अरेज, व्हाट इज अरेज, देखता हूं पहला आंसर कौन देखता है। अच्छा सुफियान से एक बताता हूं, सुफियान से को डाउट है क्या कॉन्सेंट्रेट होता है, बताता व्हाट इज अरेज, व्हाट इज अरेज, व्हाट इज अरेज। अरे मिस्टर सैम एडिट्स आ चुके हैं, स्ट्रिंग्स अरेंज इन पैरेलल, वाओ नादिर शेख जी क्या बात है, सभी बच्चे आंसर देखो, नादिर शेख का सही है। जब स्ट्रिंग थे, अच्छा स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, यस यस, शाबाश खुशी, शाबाश वरुण। इंक्रीजिंग क्या, इंक्रीजिंग, स्ट्रिंग इन पैरेलल, स्ट्रिंग अरेंज इन पैरेलल, शाबाश इनोसेंट। मेरे को बताओ व्हाट इज स्ट्रिंग बट, अ वायर, नहीं यार, मॉड्यूल इन सीरीज, शिल्पा ने आंसर दिया है। अरे उससे पहले देवांश पांडे ने दे दिया, अरे नादिर शेख नहीं दिया है, बाप रे बाप। नहीं सिद्धि पंडारे जी, मिनी सोलार पैनल्स नहीं लिखना ये, नहीं 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 नहीं, नहीं। नादिर खान ने पहला आंसर मॉड्यूल्स इन सीरीज। चलो अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक के हैं, सोचिए व्हाट इज मॉड्यूल, हाँ गुड, मॉड्यूल इन सीरीज, खुशी सबरीना अबान खान, मॉड्यूल्स इन सीरीज, शाबाश। व्हाट इज मॉड्यूल, 74 पीपल वॉचिंग, लाइक करते हो, सेल्स इन सीरीज, शाबाश। ये आंसर दिया वनीता जी ने, बस बस बस, अरे चैनल पे कहां चला गया यार, पिन करना है मेरे को। आ जाओ बच्चों, ये डायग्राम दिखा देता हूं फिर से, ये भाई पेन किधर गई, ये भी करना है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, मैं आप लोगों को सिर्फ डायग्राम वापस से याद दिला दूं।
सब सीरीज सीरीज ही है, सब सीरीज सीरीज ही है, सिर्फ एंड में हम लोग को पैरेलल रखना है। देखो सेल से सीरीज में लगाओ इसको, तो इसको बोलेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल को सीरीज में लगाओ तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या रहेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को लेकिन पैरेलल में लगाओ तो बोलेंगे इसको अरे। यही चार नाम आएंगे। अच्छा, अब हमसे पूछ रहे थे सूफिया शेख जी सर क्या कॉन्सेंट्रेट होता है। सूफिया शेख जी देखिए यहां पे, सूफिया शेख जी यहां पे देखो, ये मेटल की शीट है, ये मेटल के शीट ऐसे ऐसे करके लगाए गए, मेटल के शीट्स हैं ये जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से क्यों ऐसे कर्व्ड क्यों बनाए हैं, ये क्या करते हैं, ये जो सन से एनर्जी आता है ना, इन सबको इसकी तरफ, जो वाटर है इसके अंदर इसकी तरफ भेजते हैं। सन से आई लाइट इसकी तरफ भेजेंगे, यहां पे गिरी दूसरी साइड इधर भेजेंगे, तो वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ये वाटर के ऊपर, सो दैट कि ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में। स्टीम बना तो ये काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी, जनरेटर ने कनेक्ट था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन की हमारी कौन सी एनर्जी थी, सनलाइट हमारी एनर्जी थी, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो थी हमारी, हीट एनर्जी से हमारा स्टीम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में कन्वर्ट किया। दैट वाज द एनर्जी का चार्ट। सभी को समझा क्या, सभी को समझा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इतना हल्का है लेकिन ये सब डायरेक्ट करंट है, ये सब डायरेक्ट करंट है, ये जितने भी है सब डायरेक्ट करंट है बच्चा। अल्टरनेट करंट धरती पे एग्जिस्ट नहीं होती, हम बनाते हैं। ये चीज जो भी प्रोड्यूस हो रही है ना, ये हमारा डायरेक्ट करंट है सब। ये जो कनेक्ट हुई इलेक्ट्रिक हमारा मिला, ये सब हमारा डायरेक्ट करंट है। इसको फेज अप फेज डाउन करते हैं जाके, फिर हमारा जो लगता है ये ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्मर लगाए थे ना हम लोग, वो किस लिए लगा रहे थे, उसका फेज अप फेज डाउन करके अल्टरनेट कर रहे थे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन बच्चा, शाबाश। ऐसे बच्चे तो चाहिए। यस 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 यस। इन्वर्टर यूज होता है जो उसको इन्वर्ट कर लेता है, जैसे उसकी फेजेस को, ट्रांसफॉर्मर उसको दूर तक लेके जाता है। और जनरली जब ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं तो उसके अंदर इन्वर्टर के साथ आता है। जब हम लोग सेटअप बोलते हैं तो ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर साथ में बात करते हैं। तो वो जो लगाया था हमने इसीलिए लगाया था। गुड बच्चा, शाबाश। सभी को समझ गया क्या, यस सर। तो गुड बच्चा, देवांश ने बोला था कि सर इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर गुड जब भी, लेकिन ऐसे बड़े सेटअप में रहता है तो अलग अलग नहीं करते, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर साथ में दोनों आगे भेजेंगे। ट्रांसफार्मर उसको हेल्प करेगा आगे भेजने के लिए दूर तक। समझो इलेक्ट्रिसिटी बनी है गुजरात में, आती है मुंबई तक, तो ट्रांसफार्मर यूज करके, और उसमें सब डायरेक्ट करंट है। ये बच्चा क्वेश्चन किसने पूछा सर, डायरेक्ट करंट की अल्टरनेट करंट। गुड क्वेश्चन। सूफिया खान जी आपको समझ में आ गया जो मैंने बोला था, खत्म। बोलिए बोलिए सूफिया खान जी, आपको समझ में आया क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये बच्चा मेरा मन, यस सर, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, सेव्स दी बैटरी। तो बैटरी कैसे बनाता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट कर देता है, उसी को वोल्टेज मैनेज करके उसके फेज अप फेज डाउन को काम करता है। दैट इज द वर्क ऑफ इन्वर्टर। इसलिए कभी आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि अचानक से बाहर से एनर्जी आई, धाड़ करके आपके सिस्टम में घुस गई बहुत ज्यादा, सब बुम हो जाएगा। चलो ध्यान दो, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं लाते। ओके, अब मैं एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताना दोस्तों, ये कंफ्यूजन तो क्लियर है ना। जब सोलार, जब एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग, सोलार वोल्टाइक सेल पढ़ रहे हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, और ये जो सोलार थर्मल है, दोनों बहुत अलग चीज है। इतना क्लियर है ना आप लोग को, इतना क्लियर है ना दोस्तों। बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, समझे ना देवा। यस यस यस, किसी को ये डाउट, एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत अलग आएगा। थर्मल वाला एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें तो सिर्फ मेटल के शीट यूज कर रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेट करेगा। उसमें आप लोग का पी एन जंक्शन डायोड आता है एक्चुअली, पी टाइप कंडक्टर एन टाइप का होता है, वो सब लगा के वो बनाया जाता है। दैट इज वेरी महंगा। सोलार पैनल बहुत, इधर क्या मेटल शीट को लगा दिया, ये बहुत अलग चीज है। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। ये आप लोग को लास्ट डिफरेंस वाले पॉइंट पे आता हूं कि अगर ये आ गया तो इसको कर लेना। ओके, थर्मल पावर प्लांट देखो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सोलार थर्मल, और हमारे सोलार वाले थर्मल में पावर प्लांट, कोल नेचुरल गैस, जहां पे कोल जला रहे थे उसकी जगह पे नेचुरल गैस भी जला सकते हैं, सेम वो हीट एनर्जी देगा, यूज एज सोर्सेज। यहाँ पे सोलार रेडिएशन को यूज किया जाता है हमारे सोलार थर्मल वाले में।
वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट कैन कॉज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्योंकि सूट पार्टिकल SO2 NO2 CO2 CO छोड़ता है ना, दिस डज नॉट कॉज पोल्यूशन क्योंकि कोई गैस इवॉल्व ही नहीं हुई। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज वेरी हाई क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, यहाँ पे वेरी लेस होगा क्योंकि सन बेचारा कितना ही एनर्जी दे देगा। सो दिस एनर्जी इज नॉट इको फ्रेंडली, दिस इज इको फ्रेंडली। क्या 4 पॉइंट लिख लोगे आप लोग? बोलिए तारारंपम 4 पॉइंट लिख लोगे? यस डायरेक्ट करंट होती है, यस खुशी बोलिए, यस छोटू। सभी को समझ गया क्या?